अर्जुन की भूमिका का संबंध। कुछ लोगों का ख्याल है कि गीता का आरंभ दूसरे अध्याय से समझना चाहिए। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रत्यक्ष उपदेश का आरंभ होता है, तो वहीं से आरंभ क्यों न समझा जाए। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, भगवान ने अक्षरों में आकार को ईश्वरीय विभूति बताया है। इधर अचोष्यान्वन शोश्रतम के आरंभ में अनायास आकार आ गया है, अतः वहीं से आरंभ मान लेना चाहिए। इस दलील को हम छोड़ दें तो भी इसमें शंका नहीं है कि वहां से आरंभ मानना अनेक दृष्टियों से उचित ही है। फिर भी उससे पहले के प्रास्ताविक भाग का भी महत्व है ही। अर्जुन किस भूमिका पर स्थित है, किस बात का प्रतिपादन करने के लिए गीता की प्रवृत्ति हुई है, यह इस प्रास्ताविक कथा भाग के बिना अच्छी तरह समझ में नहीं आ सकता। कुछ लोग कहते हैं कि अर्जुन का क्लैब्य दूर करके उसे युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए गीता कही गई है। उनके मत में गीता केवल कर्मयोग नहीं बताती, बल्कि युद्ध योग का भी प्रतिपादन करती है। पर जरा विचार करिए, इस कथन की भूल हमें दिख पड़ेगी। 18 अक्षौहिणी सेना लड़ने के लिए तैयार थी, तो क्या हम ये कहेंगे कि सारी गीता सुनाकर भगवान ने अर्जुन को उस सेना की योग्यता का बनाया? अर्जुन घबराया, न कि उसकी सेना। तो क्या सेना की योग्यता अर्जुन से अधिक थी? यह बात कल्पना में भी नहीं आ सकती। अर्जुन जो लड़ाई से परावृत्त हो रहा था, सो भय के कारण नहीं। सैकड़ों लड़ाइयों में अपना जौहर दिखाने वाला वह महावीर था। उत्तर गो ग्रहण के समय उसने अकेले ही भीष्म, द्रोण और कर्ण के दांत खट्टे कर दिए थे। सदा विजय प्राप्त करने वाला और सब नरों में एक ही सच्चा नर, ऐसी उसकी ख्याति थी। वीर वृत्ति उसके रोम रोम में भरी थी। अर्जुन को उकसाने के लिए, उत्तेजित करने के लिए क्लैब्य का आरोप तो कृष्ण ने भी करके देख लिया, परंतु वह तीर बेकार गया और फिर उन्हें दूसरे ही मुद्दों को लेकर ज्ञान विज्ञान संबंधी व्याख्यान देने पड़े। तो यह निश्चित है कि महज क्लैब्य निरसन जैसा सरल तात्पर्य गीता का नहीं है। कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि अर्जुन की अहिंसा वृत्ति को दूर करके उसे युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए गीता कही गई है। मेरी दृष्टि से यह भी कथन ठीक नहीं है। यह देखने के लिए पहले हमें अर्जुन की भूमिका बारीकी से समझनी चाहिए। इसके लिए पहले अध्याय से दूसरे अध्याय में पहुंची हुई उसकी खाड़ी से हमें बहुत सहायता मिलेगी। अर्जुन जो समर भूमि में कर्तव्य भाव और निश्चय करके खड़ा था, छात्र वृत्ति उसके स्वभाव में था। युद्ध को टालने का भरसक प्रयास किया जा चुका था, फिर भी वह टला नहीं था। कम से कम मांग का प्रस्ताव और श्री कृष्ण जैसे की मध्यस्थता, दोनों बातें बेकार हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में अनेक देशों के राजाओं को एकत्र करके और श्री कृष्ण से अपना सारथ्य स्वीकार करा के वह रणांगन में खड़ा था और वीर वृत्ति के उत्साह में वह श्री कृष्ण से कहता है, दोनों सेनाओं के बीच मेरा रथ खड़ा कीजिए, जिससे मैं एक बार उन लोगों के चेहरे तो देख लूं जो मुझसे लड़ने के लिए तैयार होकर आए हैं। कृष्ण ऐसा ही करते हैं। वह देखते हैं कि दादा, बाप, बेटे, पोते, सगे संबंधियों का जबरदस्त जमघट। बाप, बेटे, पोते और सगे संबंधियों की 4 पीढ़ियां मरने मारने के अंतिम निश्चय से वहां एकत्र हुई हैं। यह बात नहीं कि इससे पहले उसने इस बात की कल्पना नहीं की थी, परंतु प्रत्यक्ष दर्शन का कुछ अलग ही प्रभाव पड़ता है। उस सारे स्वजन समूह को देखकर उसके हृदय में उथल पुथल मचती है। उसे बहुत बुरा लगता है। आज तक उसने अनेक युद्धों में अनेक वीरों के संहार किया था। उस समय उसे बुरा नहीं लगा।
उसका गांडीव कभी हाथ से नहीं गिरा, कभी आंखें नहीं गीली हुई और न ही शरीर कांपा। आखिर इस समय ऐसा क्यों हुआ? क्या अशोक की तरह उसके अंदर अहिंसा वृत्ति का उदय हुआ था? नहीं, यह तो केवल स्वजना शक्ति थी। इस समय भी यदि गुरु, बंधु और आप्त सामने न होते तो उसने शत्रुओं के मुंड गेंद की तरह उड़ा दिए होते। परंतु इस आसक्ति जनित मोह ने उसकी कर्तव्य निष्ठा ने ग्रस लिया। तब उसे तत्व ज्ञान आया। कर्तव्यनिष्ठ मनुष्य के मोहग्रस्त होने पर भी नग्न कर्तव्यच्युति सहन नहीं होती। वह कोई सद्विचार उसे पहनाता है। यदि यही हाल अर्जुन का हुआ, वह अब झूठ मूठ प्रतिपादन करने वन लगा कि वास्तव में युद्ध एक पाप है, युद्ध से कुलक्षय होगा, व्यभिचार फैलेगा, अकाल पड़ेगा, समाज पर तरह तरह के कष्ट आएंगे। तरह तरह की दलीलें देकर वह कृष्ण को समझाने लगा। यहां मुझे एक न्यायाधीश का किस्सा याद आता है। एक न्यायाधीश था, उसने सैकड़ों अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई, परंतु एक दिन खुद उसी का लड़का खून के जुर्म में उसके सामने पेश किया गया। बेटे पर खून का जुर्म साबित हुआ और उसे फांसी की सजा देने की नौबत न्यायाधीश पर आ गई। तब वह हिचकने लगा, वह बुद्धिवाद बघाड़ने लगा। फांसी की सजा बड़ी अमानुषी है, ऐसी सजा देना मनुष्य को शोभा नहीं देता। इससे अपराधी के सुधरने की आशा नष्ट हो जाती है। खून करने वाला भावना के आवेश में खून कर डाला, परंतु उसकी आंखों पर से जुनून उतर जाने पर उस व्यक्ति को गंभीरता पूर्वक फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर मार डालना समाज की मनुष्यता के लिए बड़ी लज्जा की बात है, बड़ा कलंक है। यह दलीलें वह न्यायाधीश देने लगा। यदि अपना लड़का सामने न आया होता तो जज साहब बेखटके जिंदगी भर फांसी की सजा देते रहते, किंतु मैं अपने लड़के के ममत्व के कारण ऐसी बातें करने लगे। उनकी वह बात आंतरिक नहीं थी, वह आसक्तिजनक थी। यह मेरा लड़का है, इस ममत्व में वह वांग्मय निकला। अर्जुन की गति भी इस न्यायाधीश की तरह हुई। उसने जो दलीलें दी थी वे गलत नहीं थी। पिछले महायुद्ध के ठीक यही परिणाम दुनिया ने प्रत्यक्ष देखे। परंतु सोचने की बात यह है कि वह अर्जुन का तत्वज्ञान नहीं था, कोरा प्रज्ञावाद था। कृष्ण इसे जानते थे, इसलिए उन्होंने उस पर जरा भी ध्यान न देकर सीधा उसके मोहनाश का उपाय शुरू किया। अर्जुन यदि सचमुच अहिंसावादी हो गया होता तो उसे किसी ने कितना ही अवान्तर ज्ञान विज्ञान बताया होता, तो भी उसकी असली बात का जवाब मिले बिना उसका समाधान न हुआ होता। परंतु सारी गीता में इस मुद्दे का कहीं भी जवाब नहीं दिया गया है। फिर भी अर्जुन का समाधान हुआ है। यह सब कहने का अर्थ इतना ही है कि अर्जुन की अहिंसा वृत्ति नहीं थी, वह युद्ध प्रवृत्त ही था। युद्ध उसकी दृष्टि से उसका स्वभाव प्राप्त और अपरिहार्य रूप से निश्चित कर्तव्य था। उसे वह मोह के वश होकर टालना चाहता था और गीता का मुख्यतः इस मोह पर ही गदा प्रहार है। आगे गीता का प्रयोजन अपना अपना स्वधर्म, ये अपन अगली बार करेंगे। नमस्कार।